अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। माहौल में साजिशों की बू है, दिलों में फरेब और चेहरों पर नकाब। मजहिर साहब की दुनिया इस वक्त हलकर रह जाती है जब उसकी आंखों के सामने उसकी सगी बहन फरहद की असल हकीकत खुलकर सामने आती है। फरहद, जो सालों से अपने ही भाई की दौलत पर कब्जा करने के ख्वाब बन रही थी, दिन रात साजिशों के जाल बुन रही थी, आज खुद उस जाल में फंसती नजर आ रही है। ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? कहानी का असली हीरो आदिल, जिसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस दलदल में कदम रख रहा है वो इसे जज्बात, मोहब्बत और कुर्बानी के ऐसे इम्तिहान में डाल देगा जहां हर फैसला एक तबाही की तरफ ले जाता है। आदिल का दिल सारा पर आ गया था, लेकिन वो ये ना जानता था कि सामने जो चेहरा है वो सारा का नहीं बल्कि ज़ारा का है। ज़ारा, जिसकी आंखों में एक इंतकाम की चमक है, एक खेल है, और उस खेल का सबसे मासूम मेहरा है आदिल। ज़ारा को सारा समझकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ज़ारा उस मौके को ज़ाये नहीं जाने देती। वो सोचती है, यही वक्त है, एक तीर से कई शिकार करूंगी। आदिल को इस्तेमाल करके अपने बाप के सामने सच लाऊंगी और सारा को उसकी असल जगह वापस दूंगी। ज़ारा आदिल को मोहब्बत के इम्तिहान में डालती है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए एक कुर्बानी दो, अपने मामों को सच बताओ, मेरी सौतीली माँ और तुम्हारी बहन का असली चेहरा दिखाओ। आदिल अंदर से टूटने लगता है। एक तरफ उसकी माँ है, उसकी बहन है, और दूसरी तरफ उसका इश्क। आदिल की सोचें बिखरने लगती हैं। वो अपने दिल को समझाता है, मेरी माँ ने ज़ारा पर सारी जिंदगी जुल्म किए, अब वक्त है उन जुल्मों का हिसाब देने का। आदिल हिम्मत करके मामों के पास जाता है, लेकिन जो उम्मीद वो लेकर आया था वो एक झटके में चकनाचूर हो जाती है। मामों गुस्से में आकर कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। आदिल की आंखें नम हो जाती हैं। वो खामोशी से चला जाता है। ज़ारा उसे देखकर तंज से मुस्कुरा देती है। बस इतनी सी मोहब्बत थी, अभी से हार मान ली? आदिल दिल थाम कर कहता है, ये खेल तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मेरी माँ, मेरी बहन और तुम सब एक तरफ। मैं टूट रहा हूँ। ज़ारा कहती है, तो टूट जा, लेकिन याद रखो, सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, बहाने नहीं। अब आदिल एक गहरी कश्मकश में है। क्या वो अपनी मोहब्बत की खातिर सच का साथ देगा या माँ और बहन की खातिर सब कुछ नजरअंदाज कर देगा? ये इंतकाम, साजिश, धोखा और कुर्बानी की वो दास्तान है जहां हर किरदार एक राज छिपाए बैठा है और हर अगला कदम किसी बड़े धमाके का पेश खैमा हो सकता है।